मार्केट शेयर के साथ नंबर 1 लगातार प्यार और भरोसे के लिए आप सभी का शुक्रिया। तो बैतूल के मांडवी गांव में बोरवेल में गिरे 6 साल के मासूम का रेस्क्यू लगातार चल रहा है और बोरवेल के बाजू में बगल में सुरंग के लिए खुदाई की जा रही है। अभी भी तकरीबन 10 फीट की खुदाई बाकी है, इसके बाद सुरंग बनाई जाएगी। मौके पर पूर्व भाजपा सांसद हेमंत खंडेलवाल भी मौजूद है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की नजर लगातार बनी हुई है। प्रशासन को हर संभव मदद तत्काल पहुंचाई जा रही है। रेस्क्यू टीम का कहना है कि बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। बोरवेल में ऑक्सीजन लगातार दी जा रही है। समझ आ रहा बस वो अच्छा भला निकल जाए, बस यही दुआ है सबसे कि सब करो, जिसको जिसको दिख रहा है उसने सब में दुआ करो मेरे बच्चे के लिए। और मैंने भी सब जगह मनाया, केर पानी मना दिया, यहाँ मना दिया, पीपल खुदरी के बाबा के पास मना दिया। सुबह शाम रात को 12 बजे मैं अकेली दैत बाबा के पास गई यहाँ पे और अगरबत्ती लगा के। अब सब कुछ तो कर लिया मैंने, जो अम्मा माए को बोल दिया कि मेरा बेटा अच्छा हो जाएगा तो उसको लेकर वहाँ आ जाऊँगी मैं। तुरंत अच्छा हो जाए, आज अच्छा हो जाए तो आज ही लेके चली जाती हूँ। मेरे पास सब कुछ साधन है, मैं उसको तुरंत लेके जा सकती हूँ और अब वो अच्छा भला निकल जाए। खाना नहीं खाया? मेरे को कल से उपास है तो मैंने पानी भी नहीं पिया, शाम को भी पानी नहीं पिया, अभी भी पानी नहीं पीऊँगी। जब तक कि वो नहीं निकलेगा मैं नहीं डालूंगी पानी भी नहीं, कुछ भी नहीं, दूसरा भी डालना। पेट में थूक भी जाने देने की इच्छा नहीं हो रही। मुँह सूख रहा है दुनिया भरी का, पर कुछ भी जाने देने की इच्छा नहीं हो रही। तुम इतना कहो सबको मीडिया पे कि बस सब मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना करो और बस अच्छा भला निकल जाए। वो सबकी दुआ रहेंगी ना उसके साथ में तो खुद ही अच्छा निकलेगा। वो प्रशासन तो प्रयास कर रही है, भरपूर प्रयास कर रही है, उनकी कोई वो नहीं है सर, चल रहा है काम। क्या सोचते हैं? मेरी तो सोच वही है कि बच्चा सुरक्षित निकल जाए, अच्छे से निकल जाए, बस उसको कुछ ना हो, बस मेरी यही तमन्ना है बस, बाकी और कुछ नहीं चाहिए मुझे। मेरा एक ही बेटा है और एक बेटी है मेरी। 8 साल का बेटा है और 12 साल की बेटी है। बस वो सही साथ निकल जाए बस। आपने कुछ खाया है सुबह से? नहीं अभी कुछ मतलब कल से कुछ नहीं खवा ही नहीं रहा सर, कुछ नहीं हो रहा, बस चाय पिए सर, कुछ जा ही नहीं रहा ना सर, इच्छा नहीं हो रही है कुछ। मतलब कल भी खाना नहीं खाया था, कल थोड़ा पूजन किया यहाँ पे, परिवार के पूरे सब लोग आए थे, तो बस उम्मीद है कि उम्मीद तो 100% उम्मीद है कि बच्चा सही साथ निकल जाए और निकाल के देंगे बोल रहे हैं। तो ये स्थितियां हैं, ये बड़े अपडेट इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। परिजनों की क्या स्थिति है इसका अंदाजा ही लगाया जा सकता है, उस तकलीफ का एहसास करना मुश्किल है। और तमाम जो प्रशासनिक मशीनरी है वो अंदर है। तकरीबन 400 फीट का ये बोर है और 50 फीट के आसपास ये बच्चा फिलहाल फंसा हुआ है। अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है। आप मेरे पीछे तरफ देख रहे हैं, लगातार खुदाई का दौर चल रहा है। अभी तक के जो हालात है उसमें 30 से 35 फीट की खुदाई लगभग की जा चुकी है। जो प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यहाँ पर इतनी ही खुदाई और होगी तब जाकर बच्चे तक पहुँचना मुमकिन हो पाएगा। फिलहाल में लगातार इस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं। हमारी जो प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत हुई है उनका कहना है कि 2 से 3 मशीनें इस दौरान खराब हुई है, उसके बावजूद प्रयास में किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। अभी फिलहाल पुलिस और प्रशासन के अधिकारी यहाँ पर लगातार नजरें बनाए हुए हैं। बच्चे की जो हालात है उस पर कैमरा जरूर डला हुआ है, लेकिन हलचल कितनी है इसका पता अभी नहीं चल पाया है। पुलिस का कहना है कि देर शाम तक स्थिति साफ होगी और ये पता चल पाएगा कि बच्चा किस हालात में है। राजेश करमेले, न्यूज़ 18 बैतूल। और अब भोपाल से बड़ी खबर, उद्योगपतियों और फ्रेंड्स ऑफ एमपी से मुख्यमंत्री ने बातचीत की है। यूएस के उद्योगपतियों से भी मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जाने माने उद्योगपति मौजूद रहे। मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर यह पूरी बातचीत हुई। साथ ही साथ सभी को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में शामिल होने का न्योता भी दिया गया
है। देखता है और हमेशा भारत में यही मंगल कामना की है कि सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो और सबका कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। और हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी केवल भारत नहीं, दुनिया के कल्याण के लिए भी प्रयत्नरत है। उनके नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध भारत का निर्माण तो हो ही रहा है, लेकिन दुनिया की समृद्धि और विकास के लिए हम और क्या बेहतर कर सकते हैं, उसके लिए भी वो लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। और अब तेज रफ्तार खबरें। शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने किया संबोधित। 29 दिसंबर तक चलेगा शीतकालीन सत्र, कहा संसद का यह सत्र काफी अहम। डॉक्टर फरहद खान के विवादित पुस्तक पर प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा, कांग्रेस इस मामले में सियासत ना करे, जो भी कानून सम्मत होगा वो किया जाएगा। जबलपुर में वायरल वीडियो पर मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान। अस्पताल के बेड पर बैठा मिला था मवेशी। आयोग ने स्वास्थ्य विभाग से जवाब मांगा। राहुल गांधी को पत्र लिखने वाले बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला का फिर हमला, कहा राहुल गांधी अपने सीनियर लीडर्स की बात नहीं मानते, अगर उनको सुनने की आदत नहीं। राजवंशी परिवार जैसा अहम गांधी परिवार में। बैतूल में प्यार के लिए प्रेमिका ने छोड़ा घर। सोशल मीडिया के जरिए 3 साल पहले हुई थी दोस्ती, परिवार के साथ जाने से युवती ने किया इनकार। कोरबा में हाथी प्रभावित इलाकों में रह रहे ग्रामीणों से मिलने पहुंचे पाली तानाखार विधायक मोहितराम किरकेट्टा। हाथी से नुकसान का लिया जायजा, वन विभाग को जल्द मुआवजा देने के निर्देश। 4 दिन बाद भी आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं होने पर मंत्री कवासी लखमा का बयान। राज्यपाल महिला हैं, महिलाएं समझदार होती हैं, किसी का कितना भी दबाव आए महिलाएं ठान लेती हैं तो वे जरूर करती हैं। कोरिया वन मंडल के देवगढ़ वन परिक्षेत्र पहुंचा हाथियों का झुंड। सप्ताह भर से अलग अलग इलाके में घूम रहे हाथी, इलाके में डर का माहौल। बलौदा बाजार में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। कलेक्टर रजत बंसल ने स्कूल पहुंचकर लिया जायजा। शिक्षकों की कमी की खबर प्रमुखता से दिखाई थी। बोरवेल में गिरे तन्मय को बचाने का अभियान जारी। बोरवेल से निकाला गया कैमरा। कल रात से बोरवेल में फंसा है मासूम। भोपाल में जनप्रतिनिधियों का सम्मेलन आज। सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे संबोधित। सरपंचों को दिखाई जाएगी नए काम से जुड़ी वीडियो फिल्म। भोपाल में उद्योगपतियों फ्रेंड्स ऑफ एमपी से मुख्यमंत्री ने की बातचीत। यूएसए के उद्योगपतियों से भी बात। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में शामिल होने का दिया गया न्योता। आदिवासियों की जमीन खरीदने और बेचने के नियम होंगे और सख्त। जमीन बिक्री के लिए कलेक्टर को मिलेंगे अधिकार। फर्जीवाड़े की शिकायतें मिलने के बाद सरकार का फैसला। धार में चेन स्नेचिंग का मामला आया सामने। शादी समारोह से लौट रही महिला से बाइक सवार 2 बदमाशों ने छीनी चेन। घटना सीसीटीवी में कैद। प्रोफेसर की विवादित पुस्तक पर सियासत जारी। मामले में राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने किया ट्वीट, मैं ऐसी पुस्तक का विरोध करता हूं। भोपाल में मोर के मांस के साथ एक युवक गिरफ्तार। वन विभाग ने लिया था हिरासत में। सीसीटीवी भी आया सामने। भोपाल में शादी समारोह से लिफाफे से भरा बैग गायब। मौका पाते ही चोर ने किया हाथ साफ। घटना सीसीटीवी में कैद। जबलपुर के कोतवाली थाने में एक ब्यूटिशियन के खिलाफ मामला दर्ज। खुद मेकअप करने के बजाय ट्रेनी से करवा दिया था दुल्हन का मेकअप। रुपए लेने के बाद भी नहीं पहुंची थी ब्यूटिशियन। ग्वालियर के जीवाजी क्लब में क्राइम ब्रांच की रेड। क्लब में जुआ खेलते 11 गिरफ्तार। मौके से 3,30,000 बरामद। चंबल अंचल में सर्दी का सितम जारी। दतिया सबसे सर्द। भिंड, शिवपुरी, मुरैना, श्योपुर में 8 से 9 डिग्री सेल्सियस रहा पारा। टीकमगढ़ में सर्द हवाओं से बढ़ी ठंड। सुबह से छाया हुआ है कोहरा। पारा न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस। रायपुर में आरक्षण विधेयक को अब तक नहीं मिली मंजूरी। 4 दिन बीतने के बाद भी बिल को नहीं मिली मंजूरी। हस्ताक्षर नहीं होने पर कांग्रेस चिंतित। गरियाबंद में मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात कार्यक्रम का जिले में 3रा दिन। गरियाबंद में अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री की होगी बैठक। जशपुर में ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम के पार्किंग स्थल में लगी आग। 12 से ज्यादा गाड़ियां जलकर खाक। आग लगने की वजह साफ नहीं। रायपुर के पुरानी बस्ती थाना इलाके में नशे में धुत ड्राइवर का उत्पात। कार ने खड़ी गाड़ी को मारी टक्कर।
कार ड्राइवर गंभीर रूप से घायल, कार से शराब की बोतल बरामद। नगर निगम इलाके में मरीन ड्राइव की सड़क जर्जर, चौपाटी की तरह बनाया गया था मरीन ड्राइव। सड़क मरम्मत के लिए शुरू हुआ काम भी बीच में रुक गया। सुकमा के दौरे पर रहेंगे मुख्य सचिव और डीजीपी। घोर नक्सल प्रभावित इलाके पिडमेल जाएंगे अधिकारी, जवानों और ग्रामीणों से करेंगे मुलाकात। पेंड्रा के मरवाही में 43 हाथियों के झुंड ने डाला डेरा। पेंड्रा रेंज के दमदम सागौन प्लांट पहुंचा हाथियों का झुंड, हाथियों ने फसल को किया बर्बाद। मनेंद्रगढ़ के शासकीय राशन दुकान संचालकों का प्रदर्शन, 6 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन। 3 दिनों तक राशन वितरण पर पूरी तरह रोक। कोरिया में अवैध धान खरीदी के मामले में कलेक्टर ने की कार्रवाई। अब तक 652 बोरी अवैध धान जब्त। ग्राम बरपारा और जटा सेमर के गोदाम और दुकान में की गई कार्रवाई। रायगढ़ की जूट मिल पुलिस के हाथे चढ़ा अंतरराज्यीय गिरोह का चोर। रायगढ़ और झारसुगुड़ा की ज्वेलरी दुकान में की थी चोरी। पुलिस ने लाखों के जेवरात जब्त किए। धमतरी के उत्तर सिंहपुर रेंज में पहुंचा दंतैल हाथी। आसपास के 6 गांवों में अलर्ट, लोगों से जंगल की तरफ न जाने की अपील। पेंड्रा में स्कूल के समय में हुआ परिवर्तन। बढ़ती ठंड के कारण बच्चों को स्कूल जाने में हो रही है परेशानी। ठंड की वजह से आम जनजीवन प्रभावित। बलरामपुर जिले में अब तक 10,086 मीट्रिक टन धान की खरीदी। जिले में 2,17,630 मीट्रिक टन धान की खरीदी करने का लक्ष्य। अब तक 6,883 मीट्रिक टन धान का उठाव। बलरामपुर जिले में पड़ने लगी कड़ाके की ठंड। शीतलहर से सामान्य जनजीवन प्रभावित। अधिकतम 23 डिग्री, न्यूनतम 7 डिग्री रहा पारा। सूरजपुर में अवैध धान भंडारण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 6 दुकानों पर दी गई दबिश। अवैध भंडारण किया, 300 क्विंटल धान जब्त। कोरबा में दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा। 3 साल पहले करतला थाना इलाके में हुई थी घटना। मुंगेली जिले में लगातार तापमान गिरने से बढ़ी ठंड। न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस। छत्तीसगढ़ में सर्दी का सितम जारी। ठंडी हवा के चलते बढ़ी ठिठुरन। शीतलहर से सामान्य जनजीवन प्रभावित। छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड। 2 से 3 दिनों में पारा 4 डिग्री तक गिर सकता है। नारायणपुर प्रदेश में सबसे ठंडा। धमतरी में दंतैल हाथी की मौजूदगी से दहशत। उत्तर सिंहपुर रेंज के पास पहुंचा दंतैल हाथी। आसपास के 6 गांवों में अलर्ट। भोपाल में सीएम हाउस में हुआ मंत्रियों का डिनर। सीएम शिवराज के साथ मंत्रियों ने किया डिनर। गृह मंत्री ने मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों को खारिज किया। ग्वालियर की महावीर कॉलोनी में बच्ची के अपहरण की कोशिश। पुलिस ने जितेंद्र अग्रवाल नाम के आरोपी को किया गिरफ्तार। इंदौर लॉ कॉलेज में किताब विवाद की जांच शुरू। जांच कमेटी पहुंची सरकारी लॉ कॉलेज। प्रोफेसर और छात्रों के दर्ज हो रहे बयान। इंदौर लॉ कॉलेज प्रकरण पर समिति गठित होने पर बोले उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव। हर बिंदु की जांच करेगी 7 सदस्यीय समिति। जरूरत पड़ी तो होगी कार्रवाई। इंदौर के सरकारी लॉ कॉलेज में धार्मिक कट्टरता के मामले में जांच समिति गठित। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव के निर्देश पर बनी समिति। इंदौर के लॉ कॉलेज में विवादित किताब पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। कहा लेखिका और पब्लिशर की गिरफ्तारी के लिए बनाई गई टीम। एमपी में लव जिहाद पर सियासत जारी। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का बयान। हर शख्स को धर्म परिवर्तन का कानूनी हक। बीजेपी ने किया पलटवार। शिवराज कैबिनेट के अहम फैसले। पिछड़े वर्ग के बच्चों को रोजगार के लिए विदेश में प्रशिक्षण के प्रस्ताव को मंजूरी। 200 युवा जापान में लेंगे प्रशिक्षण। औचक निरीक्षण पर बोले सीएम। बेहतर काम करने वालों को दिया जाएगा इनाम। गड़बड़ी करने वालों पर होगी कार्रवाई। सरकारी पंचकर्म सेंटर का उद्घाटन। सीएम ने खुशीलाल वैद्य आयुर्वेद चिकित्सालय में किया शुभारंभ। कहा आयुर्वेद, पंचकर्म और योग का समन्वय। सीएम शिवराज पहुंचे बोर्ड ऑफिस। अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण। महापरिनिर्वाण दिवस पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद किया। विदिशा के नटेरन में सीएम शिवराज ने जिला योजना अधिकारी को किया सस्पेंड। विधायक सांसदों के काम न करने पर कार्रवाई। मंच से ही किया सस्पेंड। भोपाल में 16 दिसंबर को नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण। नगरीय निकायों के चुने हुए जनप्रतिनिधियों का होगा प्रशिक्षण।
दिग्विजय सिंह पर मानहानि मामले पर पीसी शर्मा का तंज, कहा भारत जोड़ो यात्रा से डरी बीजेपी, दिग्विजय सिंह को फंसाने की कोशिश। जबलपुर नगर निगम परिसर में सब्जी ठेले लगाने वालों का हंगामा, गोरखपुर सब्जी मंडी में अतिक्रमण हटाने के विरोध में प्रदर्शन, महापौर ने दिया समाधान का भरोसा। बुरहानपुर में बीजेपी युवा मोर्चा ने अपनी ही नगर की सरकार पर उठाए सवाल, सिंधी बस्ती इलाके में बीच सड़क पर कचरे का वीडियो वायरल। बुरहानपुर कलेक्ट्रेट पहुंची 2 दर्जन से ज्यादा छात्राएं, प्रिंसिपल पर लगाया 2M दर्जे के व्यवहार का आरोप, कलेक्टर ने दिए जांच के निर्देश। गुना में गरीबों का निवाला छीनने की कोशिश, सरकारी राशन की कालाबाजारी, गुजरात ले जाया जा रहा 300 क्विंटल सरकारी गेहूं पकड़ा गया। धार के मनावर में यूरिया खाद की किल्लत, परेशान किसानों का चक्का जाम, अधिकारियों ने समझा बुझाकर खत्म करवाया प्रदर्शन। मूलभूत सुविधाओं से वंचित देवास के सातखेरी नागदा तालाब के ग्रामीण जनसुनवाई में लगाई सड़क बिजली पानी की गुहार, परेशानी में 250 परिवार। रतलाम में चला बुलडोजर, स्टेशन रोड महू रोड इलाके में हटाए गए पक्के अतिक्रमण, नाराज व्यापारियों ने किया विरोध। इंदौर में ग्राहक बनकर पहुंची पुलिस ने सेक्स रैकेट का किया भंडाफोड़, 2 युवतियों समेत 6 गिरफ्तार, पलासिया पुलिस की कार्रवाई। सीहोर में विश्व हिंदू परिषद ने मनाया शौर्य दिवस, भगवा ध्वज लेकर निकाली रैली, सिंधी कॉलोनी से हनुमान फाटक मंदिर तक निकाली गई रैली। दमोह नाके पर हुए बस हादसे के बाद नगर निगम की खुली नींद, नगर निगम में हेल्थ चेकअप शिविर लगाया गया, ड्राइवर कंडक्टर के स्वास्थ्य की जांच हुई। स्मार्ट सिटी के कामों पर महापौर ने जताई नाराजगी, महापौर जगत बहादुर सिंह का बयान, ज्यादातर काम लेट लतीफी से जारी। भोपाल पुलिस की गिरफ्त में आए 2 साइबर ठग, सुकेश चंद्रशेखर की तर्ज पर वारदात को देते थे अंजाम। भोपाल में हाईटेक ठगी का खुलासा, यूट्यूब से सीखा ठगी का तरीका, फोन के डिस्प्ले पर बदल जाता था नंबर। कमलनाथ ने सीएम शिवराज को लिखा पत्र, प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती को लेकर लिखा पत्र, 1 लाख पदों के अलावा 51,000 अतिरिक्त पदों पर भर्ती करने की मांग। जगदीश राठी पर चलेगा भ्रष्टाचार का केस, तत्कालीन सहायक आबकारी अधिकारी पर चलेगा भ्रष्टाचार का केस, 10 साल की जांच के बाद राठी को सरकार ने भ्रष्ट माना। जबलपुर में आस्था और अंधविश्वास का गजब खेल, रोजाना एक जगह पर आकर बैठता है सांप, चमत्कार मानकर ग्रामीणों की लगी भीड़। रतलाम में फिर चला बुलडोजर, स्टेशन रोड से हटाए जा रहे पक्के अतिक्रमण, कई सालों से जमे हुए अवैध निर्माण तोड़े गए। बड़वानी की कोतवाली पुलिस ने गोवंश से भरे ट्रॉले को पकड़ा, 50 से ज्यादा मवेशी आजाद, ट्रॉले का ड्राइवर हो गया फरार। इंदौर गर्ल्स स्कूल के पास घूम रहा इरफान नाम का युवक पकड़ाया, हिंदू संगठनों ने पकड़कर पीटा, हिंदू लड़की से कर चुका है विवाह। अनूपपुर में नर्मदा मंदिर अमरकंटक में हाथी की मूर्ति के नीचे फंस गया युवक, हाथी के नीचे से निकलने पर पाप मुक्त होने की मान्यता, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। ग्वालियर सिटी सेंटर स्थित इंडसइंड बैंक से 1.5 लाख रुपए की चोरी, व्यापारी के 1.5 लाख रुपए पर हाथ साफ। हाईकोर्ट में 2020 पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर सुनवाई, डीजीपी पीईबी को नोटिस जारी कर 1 सप्ताह में मांगा गया जवाब। पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित 601 पदों में से सिर्फ 4 पर हुई थी भर्ती। अतिथि विद्वानों का प्रदेश स्तरीय आंदोलन जारी, 40 दिनों से जारी, मंत्रियों के ट्वीट के प्रिंट आउट निकालकर उसमें बेची गई मूंगफली। सीहोर के ग्रामीण अंचल में संविधान यात्रा, ग्रामीणों को देश के संविधान से रूबरू कराने की पहल, 11 दिवसीय यात्रा का हुआ समापन। इंदौर की लुटेरी दुल्हन ने राजस्थान के 2 दूल्हों को बनाया शिकार, लाखों की ठगी की वारदात को दिया अंजाम, पुलिस ने 2 को किया गिरफ्तार। निमाड़ में तमंचे पर डिस्को का वीडियो वायरल हुआ है, देसी कट्टे के साथ लड़की ने किया डांस, ढिल्ला गांव में दस्तटोन कार्यक्रम में बारबाला का डांस। सीएम भूपेश बघेल ने किया गरियाबंद के बिंद्रा नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र का दौरा, देवभोग को नगर पंचायत बनाने की घोषणा, कई और योजनाओं की दी सौगात। गरियाबंद में तमिलनाडु से पहुंचे 14 किसानों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की, नारियल के पौधे और धान की बालियां देकर स्वागत किया। तनु कुर्रे हत्याकांड का आरोपी सचिन आज रायपुर, इसे लेकर आएगी उड़ीसा पुलिस, क्राइम सीन किया जाएगा रिक्रिएट, उड़ीसा के बलांगीर में हुई थी हत्या।
कवर्धा पुलिस ने सुलझाई अंधे कत्ल की गुत्थी। पत्नी, बेटे और बहू ने मिलकर दिया था वारदात को अंजाम। कुकदुर थाने के मझौली गांव की घटना। अंबिकापुर की महिला से फेसबुक पर ठगी के आरोपी गिरफ्तार। एसपी ने बिहार के शेखुपुरा से जाकर आरोपी को गिरफ्तार किया। कार देने के नाम पर की थी 5 लाख की ठगी। बलौदा बाजार में 15 पेटी अवैध शराब के साथ 2 गिरफ्तार। सिमगा स्थित घर से मिली मध्य प्रदेश की शराब। जिला आबकारी अधिकारी विकास गोस्वामी ने की कार्रवाई। कोरबा में डीएफओ बंगले में निकला सांप। बुधवारी बाईपास रोड पर स्थित घर में निकला विशालकाय सांप। रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित जंगल में ले जाकर छोड़ा। रायपुर में अभी तक आरक्षण संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं हुए। राज्यपाल ने अब तक इस पर विधेयक पर कोई फैसला नहीं लिया है। मंत्री रविंद्र चौबे ने इसे लेकर चिंता जाहिर की है। संविधान संशोधन विधेयक पर राज्यपाल के हस्ताक्षर को लेकर तकरार। रविंद्र चौबे के बयान पर बृजमोहन अग्रवाल का पलटवार। कहा, राज्यपाल संविधान के मुताबिक काम करेंगी। पूर्व मंत्री केदार कश्यप के बिगड़े बोल। मंत्री कवासी लखमा के खिलाफ विवादित बयान। आरक्षण के मुद्दे पर लखमा पर बोला हमला। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर साधा निशाना। कहा, भानुप्रतापपुर उपचुनाव के दौरान सरकार ने किया आदिवासियों का अपमान। और अब मुरैना से बड़ी खबर। मिलावटी पनीर बनाने वाली डेयरी पर दबिश दी गई है। बड़ी मात्रा में यहां से पनीर, रिफाइंड ऑयल, ग्लूकोज पाउडर जब्त किया गया है। खाद्य विभाग ने सैंपल भी ले लिए हैं और पुलिस को मामला दर्ज करने का भी आवेदन दे दिया है। सिविल लाइन थाना इलाके के महाराजपुर रोड का ये पूरा मामला है। तो बड़ी खबर, मिलावटी पनीर बनाने वाली डेयरी पर दबिश दी गई है। और भी मिलावटी सामान यहां बनाए जा रहे थे क्योंकि बड़ी मात्रा में यहां तैयार पनीर, रिफाइंड ऑयल, ग्लूकोज आदि जब्त किया गया है। सैंपल ले लिए गए हैं, जांच के लिए उन्हें भेजा जाएगा क्योंकि बहुत ज्यादा लैब है नहीं। सहयोगी दुष्यंत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुष्यंत, क्या जानकारी, क्या अपडेट? जी, ये जिस तरह से चंबल अंचल में, समूचे चंबल अंचल में नकली खाद्य पदार्थों की जो बिक्री है लगातार बढ़ती जा रही है, गोरखधंधा बढ़ रहा है। आज जब खाद्य विभाग को सूचना मिली तो सिविल लाइन थाना क्षेत्र महाराजपुर रोड है, वहां पर विनोद यादव की ये डेयरी लंबे समय से संचालित है। यहाँ पर पनीर, मिलावटी पनीर बनाने का काम किया जाता है, जिस पर वहाँ जब खाद्य विभाग की टीम पहुंची तो उनको माल्टोज पाउडर, रिफाइंड और सपरेटा का दूध और तैयार मिलावटी पनीर जो है वो भी मिला। इसकी सैंपलिंग की गई है। विनोद यादव जो संचालन करता है डेयरी का, उसके खिलाफ सिविल लाइन थाने में शिकायत भी दर्ज की गई है और उसका मामला दर्ज करने के लिए खाद्य विभाग ने बोला है। और शुद्ध के प्रति युद्ध को लगातार ये कार्रवाई चल रही है। हालांकि प्रशासन की इस कार्रवाई से भय तो है मिलावटखोरों में, इसलिए उन्होंने मुख्यालय को छोड़कर इंटीरियर जो देहात इलाके उनको अपना केंद्र बनाया हुआ है। वहाँ पर ये लंबे समय से जो गोरखधंधा जो शहर में था वो अब ग्रामीण अंचलों में बस गया है और वहाँ से पूरा सप्लाई की जा रही है। ये राजस्थान भी जाता है, एमपी के बड़े बड़े शहरों में जाता है, दिल्ली तक इसकी सप्लाई है। और ये बड़ी कामयाबी आज अगर देखी जाए तो खाद्य विभाग की है, जो क्योंकि शादियों का भी मौसम है और पूरा सिंथेटिक जो पनीर जो बनाया जा रहा था उस पर कार्रवाई की है खाद्य विभाग ने। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दुष्यंत इस तमाम जानकारी के लिए। और अब जशपुर से आई हैं तस्वीरें। ऑर्केस्ट्रा के पार्किंग स्थल में आग लगने की घटना सामने आई है। 12 से ज्यादा गाड़ियां इसकी चपेट में आई। ये सभी बाइक थी, 2 पहिया वाहन थे और देखते ही देखते बाइक में आग फैलती चली गई। एक के बाद एक 12 से ज्यादा गाड़ियां इसकी चपेट में आ गईं। आग लगने की वजह शामिल नहीं हुई है। मनोरा चौकी के घाघरा की ये घटना है।
12-13 को था स्कूटी है बड़ा गाड़ा वो तो केटीएम अटैक कर लग रहा है आगे वाला। तो जशपुर की ये तस्वीर है। सबसे पहले न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। 1 दर्जन से ज्यादा बाइक एक के बाद एक जलकर खाक हो गई। बहुत तेजी से ये आग फैली। सहयोगी दीपक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, पूरे विस्तार से जानकारी दें और वजह अगर साफ हो पाई हो तो। दीपक जी ललित, मैं आपको बताऊं कि घाघरा गांव में हर साल जो है विधायक विनय भगत के पिताजी के स्मृति में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है और कल भी ये कार्यक्रम आयोजित था और लोक संगीत का वहां पर कार्यक्रम जारी था। इसी दौरान रात लगभग 3 बजे जो है पार्किंग में खड़ी गाड़ियों में अचानक आग लग गई। आग लगने से वहां पर लगभग 1 दर्जन से जो बाइक हैं वो जलकर खाक हो गए और इस मामले की जानकारी जैसे ही लोगों को मिली तो वो वहां पे आग बुझाने की कोशिशें शुरू हुई, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। आग की रफ्तें काफी तेज थी। फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक जो है 1 दर्जन से अधिक गाड़ियां जलकर राख हो गई। और वहीं पे आग लगने का कारणों का बताया जा रहा है कि अभी फिलहाल जशपुर जिले में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ठंड से बचने लोग जगह जगह अलाव जलाकर बैठे हुए थे और इसी दौरान इसी आग से ये जो है दुर्घटना हुई है। फिलहाल ये जांच का विषय है और जांच के बाद ही कुछ इसमें सामने आ पाएगा। लेकिन कल जिस तरीके से बड़ी यहाँ पर घटना हुई है वहां पर एक लापरवाही देखने को मिली है, क्योंकि इस तरीके से यहाँ पर हजारों लोगों की भीड़ जहाँ पर मौके पर मौजूद थी तो वहाँ फायर ब्रिगेड की टीम का मौके पर ना होना कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है। जी ललित, तमाम तरह के सवाल इसके बाद हालांकि खड़े हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें। मोर के मांस के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ इससे की जा रही है। इसकी गाड़ी से मोर का मांस मिला था और मोर का मांस गाड़ी में रखने का वीडियो भी सामने आया था और इसके बाद जो तलाशी है वो शुरू की गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।